जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदस्य कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी 4th सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों चैप्टर 7 त्रिकोणमिति चल रहा है, जिसके अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों ने अभी तक लेक्चर 3 तक का अध्ययन कर लिया है। यानी दोस्तों आज की क्लास में लेक्चर कौन सा होगा? चौथा होगा। बहुत ही ध्यान से दोस्तों देखिएगा, आज की क्लास में कुछ त्रिकोणमिति से संबंधित महत्वपूर्ण फार्मूले देखेंगे, सूत्र देखेंगे और दोस्तों जैसे साइन 30, कास 45, टेन 60, सेक 45, सेक 30, सेक 90, कॉसेक 90, इनकी सबकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, मतलब त्रिकोणमिति अनुपात जो है उनकी हम वैल्यू कैसे निकालेंगे उस पर दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं। और आपको रटना ना पड़े, आप एक ट्रिक के माध्यम से अच्छे से पूरी टेबल तैयार कर लें। तो बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि इसी के माध्यम से जो आगे के लेक्चर में कराऊंगा, यदि आपको वैल्यू पता होगी, मान बताऊंगे, तभी जाके आप प्रश्न लगा पाएंगे, अदरवाइज आप प्रश्न लगा नहीं पाएंगे। इसलिए बहुत ध्यान से समझिएगा कैसे निकालते हैं, उससे हम विधिवत से चर्चा करेंगे। तो पहले कुछ महत्वपूर्ण सूत्र देखिएगा दोस्तों। अभी तक डीएलएड 4th सेमेस्टर मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत जितना भी मैंने आपको सिखाया है, यदि आपने अभी तक नहीं सीखा और सीखना चाहते हैं तो दोस्तों उसके लिए मैंने प्लेलिस्ट बनाई जिसका नाम है डीएलएड 4th सेमेस्टर मैथ्स 2024। इस नाम से प्लेलिस्ट बनी। जैसे दोस्तों आप उस पर क्लिक करेंगे तो सब कुछ आप सीरियल से देख पाएंगे। ठीक भैया, वीडियो को आप सभी मित्र शुरुआत में ही ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जरूर शेयर करिए। चलिए ध्यान से देखिएगा, और चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा, बेल आइकन को दोस्तों जरूर प्रेस करिए। चलिए ध्यान से देखिए, पहले फार्मूला देखते हैं दोस्तों। पहला फार्मूला आपको मैंने त्रिकोणमिति अनुपात कितने बताए थे? 6 बताए थे। लिख लीजिए वो सीरियल, साइन थीटा बराबर। तो दोस्तों आप जानते हैं साइन थीटा बराबर ये त्रिकोणमिति अनुपात है। देखिए इसका फार्मूला जो होता है साइन थीटा बराबर 1/cosec थीटा। मतलब कहीं पर ये साइन थीटा लिखा है तो उसके जगह पर आप 1/cosec थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, क्या कहीं पर यदि आपको साइन थीटा लिखा मिला, क्या साइन थीटा लिखा मिला तो उसकी जगह पर आप क्या लिख सकते हैं? 1/cosec थीटा। या इसी का उल्टा जस्ट कहीं पर आपको cosec थीटा लिखा मिला तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? 1/sin थीटा। कोई दिक्कत? क्या कहीं पर sin थीटा लिखा मिला तो 1/cosec थीटा, और या cosec थीटा लिखा जरूरत में है तो उसके स्थान पर आप 1/sin थीटा ले सकते हैं। ठीक है भाई, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दोगे, इसको इधर ले आएंगे, इसको इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्लियर होगा? ये 2 फार्मूले हुए जो एक ही से बने हैं। अगला तीसरा देखिएगा, tan थीटा। तो कहीं पर यदि tan थीटा लिखा मिला तो उसके स्थान पर आप 1/cot थीटा ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? cot थीटा। या कहीं पर cot थीटा लिखा मिल जाए, आपको जरूरत है तो 1/tan थीटा ले सकते हैं। क्लियर हुई बात कि नहीं क्लियर हुई? ये चौथा फार्मूला हो गया, ध्यान समझिएगा। अच्छा, tan थीटा का एक और फार्मूला होता है, जरूरत पड़ने पर tan थीटा की जगह पर आप sin थीटा/cos थीटा ले सकते हैं, और cot थीटा की जगह पर दोस्तों cos थीटा ऊपर हो जाएगा और sin थीटा नीचे हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना होगा। क्या sin थीटा बराबर 1/cosec थीटा, cosec थीटा और 1/sin थीटा हो जाएगा। tan थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा। ठीक है, और sin थीटा अपॉन cos थीटा। जरूरत पड़ने पर tan थीटा की जगह पर sin थीटा अपॉन cos थीटा ले सकते हैं, या sin थीटा अपॉन cos थीटा की जगह पर हम tan थीटा भी ले सकते हैं। जरूरत पड़ने पर cot थीटा की जगह पर cos थीटा अपॉन sin थीटा ले सकते हैं, और cos थीटा अपॉन sin थीटा के स्थान पर क्या cot थीटा भी ले सकते हैं, और cot थीटा के स्थान पर 1/tan थीटा। मतलब इन तीनों में जैसे जरूरत पड़े वैसे हम यूज कर लेंगे। क्लियर हुआ? तो ये 4 फार्मूले होंगे। पांचवा देखिए, पांचवा दोस्तों आपके पास है sec थीटा। भैया sec थीटा जो आपका होता है 1/cos थीटा। sec थीटा 1/cos थीटा, और cos थीटा बराबर जो होता है 1/sec थीटा। cos थीटा क्या होता है? 1/sec थीटा। ये 6 फार्मूले हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये 6 फार्मूले हैं, इसमें से इनका यूज भी हम करेंगे। अभी जब टेबल बनवाएंगे तो इनका यूज भी होगा, इसलिए मैंने इनको पहले ही बता दिया। इन 6 के 6 फार्मूलों को आप बहुत ध्यान से देख लीजिए और अच्छे से इनको ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्लियर होगा कि नहीं क्लियर होगा? बारी बारी से कह रहा हूं, देखिए sin थीटा याद कर लिए, tan थीटा याद कर लिए, और sec थीटा याद कर लीजिए। बाकी sec थीटा 1/cos थीटा, cos थीटा को इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा? cos थीटा इक्वल टू 1/sec थीटा। अरे भाई देखिए, जैसे sin थीटा बराबर 1/cos थीटा लिखा है, तो इसको यदि हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें sin थीटा, इसके नीचे 1 माने, इसके नीचे 1 माने, इस तरीके से
तो साइन थीटा इंटू कितना हो जाएगा कॉसेक थीटा बराबर 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 1 भाई 1 की मल्टीप्लाई 1 से करें 1 हो जाएगा। अब देखिए साइन थीटा का तो फॉर्मूला में पता चल चुका है, अब हमें कॉसेक थीटा चाहिए, यहाँ से कॉसेक थीटा का कितना हो जाएगा, जो गुणे में कहा जाता है बटे में, तो कॉसेक थीटा के गुणे में कितना है साइन थीटा, तो 1 साइन थीटा। तो दूसरा फॉर्मूला इस तरीके से बनाया, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 साइन थीटा, ऐसे सारे बने। अच्छा यहाँ थीटा की जगह पर ए एंगल बी भी हो सकता है, ठीक है, या 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री ऐसे एंगल भी हो सकते हैं, नोट करिए इसको। फिर दोस्तों हम आगे चर्चा करते हैं त्रिकोणमिति अनुपात। चलिए मुझे उम्मीद है कि आपने अच्छे से इसको बना लिया और समझ भी चुके होंगे। अब ध्यान से देखिएगा, त्रिकोणमिति अनुपात की वैल्यू कैसे निकालेंगे, बहुत ध्यान से देखिए। दोस्तों एक टेबल बनाइएगा, सबसे पहले ध्यान से देखिए, एक लाइन खींचते हैं, ठीक, एक लाइन इस ओर, यहां से 2 पार्ट करते हैं, इधर चलेंगे एंगल ANGLE दिख रहा ना एंगल, और यहाँ इधर लिखा है टेग्नामेंट का रेशियो, आप पूरा चाहो तो पूरा लिख सकते, TR हम लिख दे रहे हैं टेग्नामेंट का रेशियो, ठीक है। ध्यान समझिए, आप जानते हैं त्रिकोणमिति अनुपात कितने होते हैं, 6 होते हैं, और इधर चलेंगे एंगल, तो टेग्नामेंट का रेशियो पहले लिख देते हैं, कौन कौन से हैं हमारे पास, साइन थीटा, थोड़ा एक कॉलम बड़ा बनाएंगे, बाकी सब छोटे बनेंगे, दूसरा है कॉस थीटा, बस पहले को ही बड़ा बनाना, बाकी सब बन जाएंगे, तीसरा है टैन थीटा, ठीक। अगला टैन थीटा के बाद कॉट थीटा आता है, तो कॉट थीटा, कॉट थीटा के बाद आता है सेक थीटा, ये सेक थीटा हो गया, और सेक थीटा के बाद कॉसेक थीटा, ये कॉसेक थीटा हो गया, ठीक। इस तरीके से आपने लाइन खींच ली होगी मुझे उम्मीद हो। ध्यान समझिएगा, एंगल में पहला एंगल जो 0 डिग्री, दूसरा एंगल 30 डिग्री, तीसरा 60 डिग्री, फिर 60 के बाद नहीं 30 डिग्री हो गया, फिर 30 के बाद 45 डिग्री, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री, 45 के बाद 60 डिग्री 60 डिग्री, और 60 के बाद 90 डिग्री। आगे की लाइनें खींचना बेकार, बस इतना ही करना, ठीक है। बाकी ये लाइन हटा दे रहा, बहुत ध्यान से देखिएगा, आपको रटना नहीं पड़ेगा, बस इस ट्रिक को समझ लिया, इस टेबल को आप 2 मिनट के अंदर बना लेंगे, बस ध्यान से देखिएगा खाली, बस देखिए ये बन गया ना इतना टेबल। चलिए हाँ चलिए बना लिया, लाइन थोड़ा तिरछी हो गई यहाँ, थोड़ा इधर बना दूँ बढ़ा के, चलो अब सही है। चलिए ठीक है, आप देखिए यहाँ पर जो थीटा है, थीटा की जगह पर हम 0 रखेंगे तो साइन 0 पढ़ेंगे, जब थीटा की जगह पर 30 रखेंगे तो साइन 30 पढ़ेंगे, जब थीटा की जगह 45 रखेंगे तो साइन 45 पढ़ेंगे, और जब थीटा की जगह 60 रखेंगे तो साइन 60 पढ़ेंगे, जब थीटा की जगह 90 रखेंगे तो साइन 90 पढ़ेंगे। सब पूछो साइन 30 की वैल्यू, तो जो इस खाने में लिखी होगी वो साइन 30 की वैल्यू होगी,
ठीक है, साइन 60 की वैल्यू तो जो इस खाने में लिखी साइन 60 की हो जाएगी, पर निकालने के कैसे वैल्यू ध्यान समझिएगा, हर स्टेप को बहुत ध्यान सुनिएगा। सबसे पहले दोस्तों जीरो लिखिए, पहले क्या नाम था जीरो, उसके बाद 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, इस तरीके से लिख लिया, मतलब पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4, जीरो से लगाकर 4 तक आपने क्या अंक लिख लिया। उसके बाद प्रत्येक अंक को आप 4 से डिवाइड कर दीजिए, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और कितना 4/4, ठीक है, इतना कर लिया। अब सबके ऊपर भैया आप रूट लगा दीजिए, सबके ऊपर क्या लगा दें, रूट, स्क्वायर रूट, ध्यान सुनते रहिएगा, सबके ऊपर मैंने क्या लगा दिया, रूट। अब रूट लगाया, आपको पता है भैया 0/4 कितना होगा, √0, √0 ही तो होगा भाई, 0 जब अंश में 0 हो, हर में कोई भी नंबर लिखा हो, 4 में कुछ भी लिखा हो, हर में अंश में यदि 0 है तो उसका जो साल पे 0 आएगा, और 0 का वर्गमूल कितना होता है हमारा, 0 ही होता है, तो ये 0 आएगा, जो मैं ब्लैक से लिख रहा हूँ ये इसकी वैल्यू होगी। उसके बाद देखिएगा, ये देखिए 1 का यदि वर्गमूल निकालेंगे तो 1 ही आएगा, और 4 का वर्गमूल 2 होता तो 1/2 हो गया, ठीक, क्लियर होगा। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर देखिएगा, ये देखिए मैं इसको 12 साल का दे रहा हूँ, √2/4 है कि नहीं, यही तो है, और 2 एकम 2, 2 दूना 4, कितना जाके √1/2, जब √1/2 बचा जाके तो 1 की वर्गमूल निकालेंगे तो 1 हो जाएगा, और 2 का वर्गमूल निकलेगा इसलिए 1/√2 आएगा। इसको सॉल्व करके तो 1/√2 आएगा कि नहीं आएगा, मैंने बाहर सॉल्व कर दिया, समझ गए कि नहीं समझ गए, चलिए अच्छी बात है। उसके बाद देखिए 3 का वर्गमूल तो ऐसे ही रखिए, तो √3 हो जाएगा, और 4 का वर्गमूल नीचे वाला करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये चीज समझ में आया कि नहीं भाई, √3/√4, इसको जो लिखा है अंडर पूरे का रूट लगा 3/4, इसको अलग अलग लिख सकते हैं, √3/√4, √3 का दोस्तों एग्जैक्ट वैल्यू आती है, इसलिए √3 रखते हैं, 4 का 2 हो जाता है, तो √3/2 हो गया। अच्छा, इसको अगला को देखिए, रूट कितना है 4/4, तो इसको आपको पता है 4 एकम 4, 4 एकम 4 काट लेंगे तो कितना जाएगा, √1, और √1 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती, तो ये हमारा कितना क्या बना गया। इतनी बात क्लियर होगी कि नहीं क्लियर होगी, तो ये हमने वैल्यू निकाली, इसको रख कर यहां पर भी 0, ये डायरेक्ट ऊपर ही लिख देता हूं, ये देखिए 0, ठीक, यानी कि ध्यान समझिएगा, साइन थीटा की जगह 0 रखेंगे तो साइन 0 की यदि आपसे कोई वैल्यू पूछेगा तो आप बताएंगे 0 होती। अब थीटा की जगह 30 रखोगे तो साइन 30 की वैल्यू यदि दोस्तों आपसे पूछेगा तो 1/2 बताओगे, ठीक है। साइन अब थीटा की जगह 45 रखो तो साइन 45 की वैल्यू आपसे पूछेगा तो 1/√2 बताओगे, और इसी प्रकार साइन 60 की वैल्यू पूछेगा तो √3/2 बताओगे, ठीक है, और साइन 90 की वैल्यू तो 1 बताओगे। क्लियर होगा कि नहीं, थीटा की जगह रख रहे हैं। अब क्या करना है, cos थीटा की वैल्यू में निकालना, बहुत ध्यान समझिए, cos थीटा की वैल्यू निकालना, तो आप ये तो निकाल लिया, ये तो मैंने तरीका बता दिया। cos थीटा का निकालने के लिए आपको करना क्या होगा, यहां से जो सबसे लास्ट में लिखा है उसको शुरुआत में लिखिए 1, उसके बाद लास्ट चल जाएगा, इसके बाद दूसरे नंबर कितना √3/2, तो इधर से दूसरे नंबर कितना हो जाएगा √3/2, उसके बाद कितना 1/√2, तो 1/√2, उसके बाद कितना आएगा 1/2, और फिर लास्ट में कितना 0 आएगा। मतलब नहीं समझे क्या किया मैंने, शुरुआत पहले तो हमने ये वैल्यू निकाली साइन की, फिर क्या किया लास्ट से शुरुआत में, लास्ट वाला शुरुआत में, उसके बाद √3/2 दूसरे नंबर पे, इधर पीछे से दूसरे नंबर पर, ये शुरुआत से दूसरे नंबर पर, ये पीछे से तीसरे नंबर पर, ये आगे से तीसरे नंबर पर, ये पीछे से चौथे नंबर पर, ये आगे से चौथे नंबर पर, ये पीछे से क्या कौन सा नंबर है 5वें नंबर पर, तो ये आगे से 5वें नंबर पर हो गया, ठीक है। मतलब इसको पकड़ना है, शुरुआत फिर यहां से कर देनी। इतनी बात क्लियर हो गई, कोई दिक्कत तो नहीं, इतना कर लेंगे। अच्छा, अभी मैंने आपको tan थीटा का एक फार्मूला लिखाया था, ध्यान समझिएगा, tan थीटा बराबर क्या होता है, अभी आपने लिखा sin θ/cos थीटा, एक tan थीटा बराबर 1/cot थीटा लिखा है, दूसरा फार्मूला क्या होता है tan थीटा बराबर 1/sin थीटा, tan थीटा बराबर 1/cot थीटा, तो आपने लिखा है, दूसरा फार्मूला हमने लिखा था tan थीटा = sin θ/cos थीटा। अब हमें क्या tan 0 की वैल्यू चाहिए, तो थीटा की जगह आप 0 रखिए, तो जब थीटा की जगह 0 रखोगे तो tan 0 हो जाएगा बराबर sin 0 हो जाएगा, और अपान में cos 0 हो जाएगा। ध्यान समझिएगा, अब आप जानते हैं sin 0 की वैल्यू आपने निकाल रखी कितनी 0, तो जहां sin 0 वहां पर 0 रख देंगे, अपान में cos 0 की वैल्यू 1, तो 0/1, और आप जानते हैं 0/1 कितना होता है, 0 ही तो होता, यानी कि tan 0 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, बोलिए भाई, tan 0 की वैल्यू कितनी 0 आ गई, यानी कि यहाँ tan थीटा की जगह आपने 0 रखा, tan 0 की वैल्यू कितनी होगी 0, यानी हमें क्या करना है sin θ/cos थीटा होता है, इसी को आपस में भाग कर ले,
भाई इसी को आपस में भाग कर लेंगे ना, 0/1, देखिए 0/1 ही तो है। अगला कितना आ जाएगा 1/2/√3/2। अरे भाई साइन 30, थीटा की जगह आप 30 रखें तो यहाँ 30 डिग्री हो जाएगा, यहाँ भी 30 डिग्री हो जाएगा, यहाँ भी 30 डिग्री हो जाएगा। 30 लिखा भाई, तो यहाँ कितना आ जाएगा साइन 30 डिग्री। आप ध्यान समझिएगा, ठीक है। अब साइन 30 की वैल्यू कितनी 1/2 है, तो 1/2 रख दिया। ध्यान सुनते रहे भैया। अपान में cos 30 की वैल्यू कितना √3/2, देखिए भागी तो कर रहे हैं √3/2, मतलब क्या किया 1/2 को √3/2 से भाग कर लें भाई, इसको ऊपर इसको नीचे, बस सिंपल हो गया। तो क्या हो जाएगा 1/2 × 2/√3। अब 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 कैंसिल हो गया। कितना आएगा 1 की मल्टीप्लाई 1 से 1/1 की मल्टीप्लाई √3 से √3, यानी इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1/√3। समझ रहे हो नहीं समझ रहे भैया। अब इसी प्रकार क्या करेंगे, जैसे इसको आपने किया, इसी प्रकार क्या 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करिए। तो जब 1/√2 को आप 1/√2 से डिवाइड करेंगे तो सेम ही सेम तो है, इस पूरा कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा भाई। 4 टर्म हो गए तो 1/√2 नीचे वाला सबसे ऊपर चला जाएगा √2, और ये क्या है सबसे नीचे, तो ये तो सब कुछ कैंसिल हो जाएगा ना, 1 1 तो कटेगा भाई। इसको काटे चाहे ना काटे तो 1 ही रहेगा, इससे क्या पेट पड़ेगा, ये 1 कैंसिल है। 1 की मल्टीप्लाई 1 से 1/1 यानी कि 1 आ जाएगा, ठीक। इसी प्रकार अब इसको भाग करिए। जब हम इसको भाग करेंगे भैया, किसको √3/2 को 1/2 से, क्यों कर रहे हैं समझ रहे हो, √3/2 को 1/2 से क्यों भाग कर रहे हैं, क्योंकि भैया sin θ अपन cos tan θ वाला क्या होता है, sin θ अपन cos θ फॉर्मूला लिखा, इसलिए sin θ अपन cos θ तो √3/2 अपन 1/2। तो इसको भी 4 टर्म हो गए तो √3/2 हो गया इंटू 2/1, ये कैंसिल हो गया 1 बार, तो कितना आ जाएगा √3 ही तो आएगा। और अगला कितना हो जाएगा 1/0 इन्फिनिटी। भाई 1/0 करोगे तो अनंत ही तो आएगा। जब अंश में कोई भी अंक हो और हर में 0, अंश में कोई भी अंक कुछ भी लिखा हो पर हर में 0 है तो हमारा उसको सॉल्व करेंगे तो अनंत आता है। तो ये tan की आपने वैल्यू निकाल ली, मुझे उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे, इसलिए मैंने व्युत्क्रम वाले फार्मूले पहले ही लिखवा दिए, ठीक है। क्लियर होगी बात कि नहीं। अब बस इसमें भी करना, जैसे आपने यहां से पीछे से लिखना प्रारंभ किया था वैसे इसमें भी लिखिए। तो पीछे से लिखेंगे तो कितना आ गया इन्फिनिटी आएगा, इन्फिनिटी के बाद दूसरे नंबर पर √3, फिर 1 और फिर कितना 1/√3, ठीक। और ये 0 हो गया, बस हो गया। तो मतलब tan की निकालिए cot की आ जाएगी, sin की निकालिए cos की आ जाएगी, इसी प्रकार sec की निकाल लीजिए cosec की ऑटोमेटिक आ जाएगी, sec की निकाल लीजिए cosec की ऑटोमेटिक आ जाएगी। मैंने अभी फार्मूला लिखाया था sec θ बराबर क्या होता है भैया 1/cos θ। ध्यान समझते रहे भैया, sec θ क्या होता 1/cos θ। तो अब थीटा हमें क्या थीटा की जगह 0 रखना, तो sec 0 की वैल्यू चाहिए, तो जहां पर थीटा है वहां पर कितना होगा 0, तो sec 0 डिग्री बराबर 1/cos 0 डिग्री। बहुत ध्यान समझिए भैया, आपको पता 1/cos 0 और cos 0 की वैल्यू कितनी 1, भाई cos 0 की वैल्यू कितनी 1, तो 1/1 कितना हो जाएगा 1 ही तो आएगा, यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसके बाद दूसरा कितना sec 30 थीटा की जगह 30 रखेंगे तो sec 30 की चाहिए, तो यानी फार्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पर sec 30 डिग्री इक्वल टू 1/cos 30 डिग्री। ध्यान समझते रहिएगा। अब 1/cos 30 की वैल्यू कितनी √3/2, कितना आ जाएगा √3/2। अब देखिए 4 टर्म हो जाएगा, मेन बराबर लिए इसके नीचे 1 मान सकते हैं, तो 1/1 इंटू 2/√3। ये तो अब हमारे साथ जुड़े हैं, ये तो आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं भाई। 1 के नीचे 1 मानेंगे तो 1/2 हो गया, और इसको पलट दिया 2/√3 हो गया। 1 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो 2, और 1 की मल्टीप्लाई √3 से करेंगे तो √3, यानी कितना हो जाएगा 2/√3। यानी कि इसको पलट दिया, जो cos की वैल्यू थी उसको उल्टा कर दिया 2/√3, तो यहां भी उल्टा कर दे 1/√2 है भाई। उसका व्युत्क्रम उल्टा होता है ना, cos θ = 1/cos θ, cos θ = 1/sec θ, और sec θ = 1/cos θ। इसका उल्टा ही तो होता है। अब इसका उल्टा करिए, तो उल्टा करेंगे कितना 1/√2 है, इसका उल्टा कितना हो जाएगा √2/1। अब हर में 1 का कोई मतलब ही नहीं, खाली √2 हो जाएगा। समझ रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिए। इसका भी उल्टा करेंगे तो 1/2 है, 1/2 का उल्टा कितना हो जाएगा 2/1। भाई जो अंश है उसको हर में चेंज कर दीजिए, जो हर है उसको अंश में चेंज कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब इसका उल्टा कैसे करेंगे, इसका उल्टा भाई ये क्या लिखा 0 लिखा, इसको 0 नीचे 1 मान सकते हैं, 1/0, 1/0 कितना, इसका उल्टा करेंगे तो 1/0 हो जाएगा, और 1/0 मतलब कितना इन्फिनिटी। नहीं समझे, चलिए नहीं समझे तो हम समझा देते हैं। देखिए यहां पर 30 की जगह कितना रख लीजिए 90, तो यहां 90 हो गया, यहां 90 हो गया, तो बराबर 1 और cos 90 की वैल्यू कितनी
ये देखिए कॉस और 90 थीटा जगह 90 रखेंगे तो 0 ही तो आएगा, तो 1/0 आपको पता है अंश में कुछ हो और हर में 0 तो इन्फिनिटी है। कितना आसान है, आप ध्यान समझिएगा। बस वही इसमें काम करना है, इसको पकड़िए, इसको शुरुआत में लिखिए तो इन्फिनिटी हो गया, अनंत हो गया, फिर 2 हो गया जाके, फिर √2 हो गया जाके, और फिर कितना 2/√3। ये यहाँ मतलब जो यहाँ अंतिम में लिखा उसको शुरुआत में लिखना, जो अंत से दूसरे नंबर में है उसको शुरुआत से दूसरे नंबर पे लिखना, जो अंत से तीसरे नंबर में है उसको शुरुआत से तीसरे नंबर पे लिखना, जो अंत से चौथे नंबर पे है उसको शुरुआत से चौथे नंबर पे लिखना, जो अंत से 5वें नंबर पे है उसको शुरुआत से 5वें नंबर पे लिखना। ये टेबल आपकी कंप्लीट बनकर तैयार हो गई जाके। कितना आसान है, बस आपको एक बार ध्यान से देखना है आसान कि नहीं आसान। चलिए नोट करिए। समझिए कि नहीं, आप जैसे आपसे कोई पूछे, ध्यान समझिए, जैसे आपसे कोई पूछ ले यहीं कि साइन 30 की वैल्यू बताओ, तो थीटा की जगह 30 रखिए और 30 के नीचे कॉलम कौन सा 1/2, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 हो जाएगी। जैसे आपसे कहे tan 45 की वैल्यू, तो tan 45 की वैल्यू 1, भाई थीटा की जगह 45 वाला कॉलम में 1 हो जाएगा। ये आपको जमान पे याद होनी चाहिए, आपकी जमान पर होनी चाहिए, है कि नहीं। जैसे आपसे पूछे tan 60 की वैल्यू बताओ, तो tan 60 की वैल्यू √3 हो जाएगा। आपसे sec 60 की वैल्यू कह रहा है, sec यहाँ देखिए 60 कहाँ यहाँ, तो इसके साथ सीधे आ जाएगी 2 हो जाएगा, ठीक है। आपसे क्या है कि tan 90 की वैल्यू बताओ, तो tan 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी। आपसे कोई कहे cot 90 की वैल्यू बताओ, तो cot 90 की वैल्यू 0, भाई cot और थीटा की जगह 90 0 हो जाएगा। आपसे कोई कहे cos 45 की वैल्यू बताओ, तो cos 45, तो थीटा की जगह 45, तो cos 45 1/√2 हो गया। cos 45 कितना हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा, ठीक है। से आपसे कोई कह दे कि cosec 30 की वैल्यू बताओ, तो cosec 30, cosec तो सबसे लास्ट में और 30 कहाँ यहाँ पे, तो सबसे लास्ट में कौन सा है, यही तो आएगा, तो 2 हो जाएगा। कितना आसान है, बस यहाँ पे यदि फीड हो गया तो बहुत आसान है, और यदि नहीं समझ पाए तो बहुत ही कठिन हो जाएगा, फिर रटना ही पड़ेगा। ये टेबल आप 2 से 3 मिनट में आराम से बना सकते हैं। नहीं आपको वैल्यू यदि याद रही तो पेपर में फटाक से 2 मिनट के अंदर ये टेबल बना सकते हैं। बना सकते कि नहीं बना सकते हैं, है कि नहीं बात सही है। इसलिए बहुत ध्यान से ट्रिक को समझ आएंगे तो आराम से बना लेंगे। चलिए नोट कर लीजिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपने नोट कर लिया होगा। यदि हमारी बात आप तक अच्छे से पहुंची तो वीडियो को दोस्तों आप शेयर भी जरूर करिएगा, ठीक है। तो अब करूँ इसको, चलिए मुझे उम्मीद है कि आपने अच्छे से इसको नोट कर लिया होगा। आप देखिए प्रश्न लेते हैं इसी पे और उस पर चर्चा करते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। अभी तक इसमें मैंने टोटल 13 प्रश्न कराए हैं। कितने प्रश्न दोस्तों कराए हैं आपको याद भी होगा, 13 प्रश्न कराए हैं। आज देखिएगा कहाँ से स्टार्टिंग में, प्रश्न संख्या 14 से 14 नंबर देखिए बहुत ध्यान से। 14 नंबर आपसे कह रहा साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री, ये इंटू का साइन है, का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। देखिएगा कितना बेहतरीन प्रश्न है और कितना आसान है। ऐसे प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा संभावना रहती है मान वाले, क्योंकि आपको इसका कैलकुलेशन भी आना चाहिए और दूसरी बात है आपको सबके मान पता होना चाहिए, तभी तो कर पाएंगे। अब इसमें आपको 1 2 3 4 मान पता होने चाहिए तब कर पाएंगे। इसलिए ऐसे प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं। कैसे करेंगे ध्यान समझिएगा। आप लिख लीजिए सबसे पहले साइन 60 डिग्री है उसको लिख लिया, इंटू लगा लिया कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और इंटू कॉस 60 डिग्री। आप अपनी कॉपी में देखिए, अभी आपने टेबल बनाई कि नहीं बनाई, बनाई ना कॉपी में देखिए। साइन 60 की वैल्यू आपने अभी देखा होगा कितना, √3/2 कॉपी में देखिए भैया, और cos 30 की वैल्यू भी √3/2 होती, आप अपनी कॉपी में देखिए दोस्तों। प्लस साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती और cos 60 की वैल्यू भी 1/2 होती। ये आप अपनी कॉपी में देखिए, अभी आपने टेबल बनाई, सारी वैल्यूज में लिखी होंगी, है कि नहीं है।
आप देखिए सब सॉल्व करें, √3 की मल्टीप्लाई √3 से तो 3, और 2 की मल्टीप्लाई 2 से तो 4 हो जाएगा, तो 3/4 प्लस 1 की मल्टीप्लाई 1 से 1 हो जाएगा, और 2 की मल्टीप्लाई 2 से कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना 4 एलसीएम हो गया, तो 4 एलसीएम होगा तो इससे इसको भाग करेंगे, एक आएगा, 1 की मल्टीप्लाई 3 से, वही काम उधर भी। या सिंपल भाषा जो समझाते हैं कि जब हर समान हो तो अंश जो यदि बीच में प्लस लगा तो जोड़ देंगे, माइनस लगा तो घटा देंगे। तो कितना होगा 3 + 1 4/4, काट लीजिए, 4 एकम 4, 4 एकम 4 कितना है 1, 1 हमारा आंसर आ गया। कितना बेहतरीन प्रश्न है कि नहीं? चलिए नोट करिए। अगला 14 के बाद 15 नंबर आपसे कह रहा है साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री, साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री। क्या? साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। जैसे किया है वैसे करिएगा। इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलिए नोट करिए फटाफट। अगला आगे का प्रश्न देखिएगा दोस्तों, नोट करते रहिए फटाफट। नोट करिए फटाफट, हो गया नोट। अगला देखिएगा, इसको रब करो। 16 नंबर 16 नंबर दोस्तों क्वेश्चन आपसे कह रहा है 16 नंबर कि 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस का साइन स्क्वायर 60 डिग्री। क्या? 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस का साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसको कैसे करेंगे। ध्यान से, तो दोस्तों सिर्फ वैल्यू पुट करनी है आपको। यदि वैल्यू पता है तो फटाफट कर लेंगे। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस का कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस का साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक भैया, वैल्यू पुट करते हैं। देखिए 2 है, tan 45 की वैल्यू आप अपनी कॉपी में देखिए, अभी आपने टेबल बनाई है 1 होती, और 1 का tan 45 का मतलब tan स्क्वायर 45 डिग्री का भैया मतलब है कि tan 45 डिग्री का होल आप स्क्वायर, इस तरीके से। और tan 45 की वैल्यू 1 होती है इसलिए 1 स्क्वायर, तो डायरेक्ट यहाँ पर 1 स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया? आगे भैया देखिएगा, प्लस का cos स्क्वायर 30 डिग्री, और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 का स्क्वायर होगा, √3/2 का स्क्वायर होगा, माइनस साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू भी √3/2 का स्क्वायर हो गया। समझ पाए कि नहीं? tan 45 की वैल्यू 1 होती है इसलिए 1 का स्क्वायर हो गया। इधर कितना cos 30, और cos 30 की वैल्यू आप अपनी कॉपी में देखिए √3/2 लिखी होगी, √3/2 का स्क्वायर होगा माइनस का साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होगी √3/2 का स्क्वायर। देखिए ये प्लस का √3/2 ये माइनस का √3/2 का होल ऑफ स्क्वायर है, ये भी होल ऑफ स्क्वायर, ये भी होल ऑफ स्क्वायर, ये यहीं पे कट जाएगा। या भाई आप बढ़ाना चाहते हैं एक लाइन तो बढ़ा सकते हैं, 2 × 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और प्लस √3 का स्क्वायर 3, और 2 का स्क्वायर 4, माइनस का यहाँ भी √3 का स्क्वायर 3 बटे, भाई आपको पता है √a कितना होता है, खाली a ही तो होता है। ये तो मैंने बहुत अच्छे समझाया, आप तो हमारे साथ शुरुआत से जुड़े हैं, जो नए जुड़े हैं वो भी समझ लीजिए √a बराबर a होता है। यदि यहाँ पर √3 × √3 लिखा होगा तो √3 हो जाएगा, यदि यहाँ पर √5 × √5 लिखा होगा तो √5 हो जाएगा। ठीक भैया, चलिए अब देखिए प्लस का 3/4 माइनस का 3/4 बेकार है, इसको हटा दीजिए, चाहिए तो काट दो यहाँ पर या छोड़ दो ऐसे ही। कितना 2 की मल्टीप्लाई से करेंगे कितना हो जाएगा 2 × 1 = 2, ये 2 हमारा आंसर आ गया। चाहो तो इसको यहीं पर काट दीजिए या इसको ऐसे छोड़ दीजिए। ठीक, काट दें वरना कहोगे सर ये कैसे क्या हुआ। ठीक, चलिए नोट करिए। तो कितने बेहतरीन प्रश्न, इसमें कुछ दम ही नहीं है। तो भैया
तो आज की क्लास आप सभी मित्रों को कैसी लगी जरूर बताइएगा। कल इसी तरीके से मान वाले प्रश्न और लेके आएंगे, बेहतरीन प्रश्न लेके आएंगे, उनको आप सीखेंगे तो और आनंद आने वाला है। ठीक है, तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जो मैंने प्रश्न पूछा उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में आप जरूर दीजिएगा। वीडियो को आप सभी मित्र अपने अपने हिसाब से दोस्तों जरूर शेयर करिएगा। यदि हमारी कही हुई बात आप सभी मित्रों को अच्छे समझ में आई है तो दोस्तों वीडियो को लाइक भी जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो आप अपने यूट्यूब चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। अब हमारी आपकी मुलाकात अगले लेक्चर में होगी। तब तक के लिए आप सभी मित्र स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। राधे राधे दोस्तों।